हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये वही सारे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है। यही विषय साथियों आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न समान हिंदी के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा आपका। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा, आप लोग फटाफट जवाब करिएगा। इन चारों विकल्पों में कवयित्री कौन से विकल्प में सही लिखा गया है? चलिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बहुत ही बेहतर। यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी साथियों ने जवाब किया है ऑप्शन सी। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। कवयित्री यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। चलिएगा भाई, इसमें जो है तद्भव शब्द कौन सा है, चारों विकल्पों में आपको बताना है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका आग है ये तद्भव है और बाकी के जो तीन हैं, वत्स, अग्नि, मयूर, ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? चलिए, चारों वाक्यों को आप लोग रीड करें और बताएं कि कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग भाई। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी साथियों ने ऑप्शन डी पर क्लिक किया है। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह गया होगा, इसमें जो है यह भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? बताएंगे आप लोग, यह कौन सा सर्वनाम है? फटाफट जवाब करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल काफ़ी साथियों ने ऑप्शन ए विकल्प चुना है। बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो जरूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। कल्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी साथियों ने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। सत्य यानी जो है आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया आपसे, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलेंगे और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्मधारय समास का उदाहरण है भव सागर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे और अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। चलिए, इस वाक्य के लिए जो है कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, आपको ही बताना है। फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। चलिए चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्थानापन्न यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे आप लोग, फटाफट जवाब करेंगे। इसमें आपसे पूछा है पुल्लिंग कौन सा है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुरात्मा यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से जो है आपका बाल, बुद्धि, भावना, रीति, ये सारे जो हैं आपके स्त्रीलिंगी शब्द हैं। दुरात्मा जो है आपका पुल्लिंग होगा इसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। चलिए भाई, पर्यायवाची शब्द आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जो है जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आप बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चलिए,
अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ आप लोग फटाफट बताएंगे। चलिए बिल्कुल। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? चलिए भाई फटाफट जवाब करेंगे। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल। सूर्योदय यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, असुर का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट जवाब करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ईक्षण बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए फटाफट जवाब करेंगे। शुद्ध वाक्य आपको छांटना इसमें से। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है आपसे, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ बताएं आप लोग भाई। चलिएगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। बिल्कुल, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ बताएं। चलिए, पानी में आग लगाना, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलें। चलिए, असंभव कार्य करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए, खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोल्हू का बैल का कहावत का अर्थ है बताइए। फटाफट जवाब करेंगे। कोल्हू का बैल, कहावत का अर्थ आप लोग बताएंगे। फटाफट जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्नों को हमने कवर किया है। कोल्हू का बैल, इसका कहावत का अर्थ क्या होगा? एक ही स्थिति में चलने वाला, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काफ़ी साथियों ने यहाँ पर जवाब चुना है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। माता पिता में कौन सा चिन्ह है? चलिए, ये आपसे पूछा गया, ये कौन सा चिन्ह है भाई? फटाफट जवाब करें। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल संयोजक चिन्ह होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चलिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल। चलिए, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है। ऑप्शन डी द्विगु समास, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। साथियों, आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब करेंगे आप लोग भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाचाल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? चलिए भाई, चलिए, किस शब्द का अर्थ प्रेम है? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन सी काफ़ी साथियों ने चुना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तरड़ी जो है यह नौका का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो तारड़ी जो होगा आपका यह नौका का पर्यायवाची होता है, ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? चलिए बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जनता, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, इनमें से कौन से शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, कनक का पर्यायवाची नहीं है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। प्रसून, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? चलिए भाई, कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? बहुत बढ़िया। चलिए,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीति शब्द का क्या अर्थ है? चलिए चलिए, यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया, दीवार, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुकूल का विलोम शब्द बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अनुकूल का विलोम शब्द फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल, बहुत सुंदर। साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? चलिए, सन्मार्ग में कौन सी संधि है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताएं आप लोग भाई, फटाफट जवाब करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। चलिए, बेतुका मेल, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बेतुका मेल हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूठ जाना। काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की सामान्य हिंदी की, यानी यहाँ से साथियों 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बढ़िया से आप लोग तैयार करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चलिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? चलिए, बहुत बढ़िया, फजूल मत बोलो, यानी यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? चलिए भाई, आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, बिल्कुल प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फटाफट जवाब करेंगे। खूब लाभ प्राप्त करना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई। इसी तरीके से आंसर देते हुए चलेंगे और अंत तक बने रहेंगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? संयुक्त है कि संदेहवाचक है, या मिश्रित है, या सरल वाक्य है? फटाफट जवाब करें भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। बिल्कुल, चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चलिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? बहुत बढ़िया, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए, बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताएं भाई। चलिए चलिए, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताएं। विपरीत कार्य करना, बहुत बढ़िया, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर विकल्प सी चुना है भाई। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन बताएं। चलिए, कोयला का आप लोग बहुवचन बताएंगे। चलिए भाई, बिल्कुल कोयला ही होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइएगा कौन सा उपसर्ग भाई लगा है इसमें से? फटाफट जवाब करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, प्राक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर विकल्प बी चुना है भाई। तुलसीदास किसकी कविता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताएं भाई। बहिष्कार का संधि विच्छेद आप लोग फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, चलिए, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आइए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? चलिए, बिल्कुल, बहुत सुंदर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, पहिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। अर्वाचीन का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई? फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ज़बरदस्त, प्राचीन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है समान हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर करें और लास्ट में बताएं कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने तैयार किया है, सही किया है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। और साथियों, अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।